हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो हम ऑलमोस्ट क्या है आयरन और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ा है। अगली हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, यानी कि जो रासायनिक उद्योग हैं वो। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। हमारे देश में काफ़ी इसकी फास्ट ग्रोथ हो रही है। डाइवर्सिफाइंग यानी कि अलग अलग एरिया में इसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती जा रही है। इट कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द GDP, और ये लगभग हमारे देश की GDP में अपना 3% योगदान दे रही है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, ऑक्यूपाई इन द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज़। इसके अलावा ये थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन रखती है पूरे एशिया में, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 12वें स्थान पे हमारे देश का जो केमिकल है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अलावा इसकी जो लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। इसके अलावा जो विकास हो रहा है हमारे देश में वो इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही सेक्टर में है, यानी कि जो हमारे जैविक और जो गैर जैविक सेक्टर है दोनों के क्षेत्र में ही। यानी कि हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री भी मीन्स ऑर्गेनिक काम भी कर रहे हैं, जिसमें हम केमिकल्स का थोड़ा कम यूज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक भी कर रहे हैं। तो जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसमें हमारे सल्फ्रिक एसिड आता है, जिसमें मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, एडेसिव, पेंट्स, डाई स्टफ में यूज़ किया जाता है। और निट्रिक एसिड, एल्केलीज, सोडा ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर। इसके अलावा उसमें जो निट्रिक एसिड है, सोडा है, और जो ग्लास है, सोप है और डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ की जाती हैं। द कोस्टिक सोडा, दीज इंडस्ट्रीज़ आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। और ये जो इंडस्ट्री हैं वो धीरे धीरे हमारे देश में पूरे के पूरे देश में स्प्रेड होती जा रही हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्माकोटिकल्स। जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसमें हमारा क्या होता है, उसमें पेट्रोकेमिकल्स हम यूज़ करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में हम सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक रबड़ है, इन सभी चीज़ों में हम क्या है पेट्रोकेमिकल्स यूज़ करते हैं। प्लास्टिक में, डाई में, ड्रग्स में और दवाइयों के अंदर। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स है वो ऑलमोस्ट कहाँ पे लगे हुए होते हैं? जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होती है या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जहाँ पर होते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपने आप में एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, यानी कि ये प्रोडक्शन भी काफ़ी करता है और कंज्यूम भी काफ़ी करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि सारे क्या है एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। तो इस तरह से जो बेसिक केमिकल हैं, जो प्रोसेस है इसकी वो क्या है, जो अदर्स केमिकल्स हैं दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि इनके जो केमिकल्स हैं वो हम क्या है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं डायरेक्टली रूप से। और तो इस तरह से क्या है एक कंज्यूमर मार्केट भी ये बन चुकी है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है इज़ सेंट्रेड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया। जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है वो किसको सेंटर करती है? ये प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को। इसमें क्या है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, एमोनियम फॉस्फेट है यानी कि DAP जो हो गया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें कॉम्बिनेशन जो होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटास होती है इसके अंदर, जो हमारी एमोनियम फॉस्फेट है। और जो थर्ड है जो पोटास है वो क्या है 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स entirely imported as the country does not have any reserve or commercial usable potash or potassium compounds in any form। तो जो पोटास है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में यूज़ की जाती है, और जो कंट्री हैं जिनके पास ये रिजर्व है कमर्शियल यूजेबल पोटास, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। हमारा जो देश है वो तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजीनियस को मैन्युफैक्चर करती है और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर करती है। 29 फॉर एरिया और 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट, तो एज ए बाई प्रोडक्ट, एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस सिंगल सुपर फास्फेट। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो देर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इन 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
तो इस तरह से अगर हम अब की बात करें तो यहाँ पे 10 पब्लिक सेक्टर हैं, 10 टोटल पब्लिक सेक्टर हैं, जो कि 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर जो हजीरा गुजरात में लगा हुआ है, और जो कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जो इंडिया है उसके अंदर है। एंड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, हमारे देश में जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड हो रही हैं। हमारे देश के बहुत सारे भागों में ये इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, जो गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरला है। इनमें क्या है, हाफ द फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट हाफ प्रोडक्शन क्या है इन स्टेट्स में होता है। इसके अलावा अदर जो प्रोड्यूसर्स स्टेट हैं वो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, कर्नाटका है। तो ये क्या है, हमारी क्या है टोटल जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे कौन सी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स। तो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। सीमेंट इज़ असेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो कि जो सीमेंट है उसका हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड, एयरपोर्ट कुछ भी बना रहे हैं, तो सभी में क्या है, हमारी सीमेंट यूज़ होती है। तो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि एंड हैवी, ये जो इंडस्ट्री होती है काफ़ी भारी और हैवी रॉ मटेरियल इसका होता है, जैसे कि लाइमस्टोन है, सिलिका है, एल्यूमिना है, जिप्सम है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर एंड नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो कोल है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है, हैवी और बल्कि मटेरियल इसमें यूज होते हैं। तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हमें जो रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं हम इसके लिए। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव स्टेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज़। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, यानी कि एक स्ट्रेटिन के बने हुए जो लोकेटेड है कहाँ पे, गुजरात में। हैव स्टेबल एक्सेस टू द मार्केट इन गल्फ कंट्रीज़, और ये कि स्टेबल मार्केट है इनकी एक कहाँ पे, गल्फ कंट्रीज़ में। गल्फ कंट्रीज़ का मतलब क्या है, जो हमारे जो ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या है, जो पानी पाया जाता है, जिसके आसपास क्या है, रिवर है या सी है, तो वो गल्फ कंट्रीज़ में आता है। तो वहाँ पे ये क्या है, काफ़ी प्रॉपर स्टेबल एरिया है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई 1904। हमारे देश में सबसे पहला जो सीमेंट प्लांट था वो 1904 में सेट किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, उसके बाद हमारे देश में आज़ादी के बाद ये काफ़ी एक्सपेंड हुआ। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइप्स इन कैपेसिटी। तो इस तरह से धीरे धीरे 1989 के बाद हमारे देश में इसकी एक पॉलिसी आई थी और सीमेंट इंडस्ट्री हमारे देश में लगाई गई थी। तो ये जो प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स। तो अगर हम अब की बात करें तो 128 जो प्लांट्स हैं, 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री, और देश में लगभग 332 मिनी सीमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीमेंट। तो हमारे देश में क्या है, काफ़ी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। Improvement in the quality has found the produce a rapidly available market in East Asia, Middle Asia, Africa, South Asia, apart from a large demand within the country। और अगर हम क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारी मार्केट है, ईस्ट एशिया है, मिडिल एशिया है, अफ्रीका है, साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ये क्या है, जो एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू द जनरेट एडिकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड। तो इस तरह से हमारे देश में जो है इसका प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और दूसरे देशों में भी हमारे देश की जो सीमेंट है उसकी डिमांड हो रही है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। तो इस तरह से क्या है, जो डोमेस्टिक डिमांड है हमारी वो इतनी एडिकेट नहीं है कि जो हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका सप्लाई कर सकें। तो लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने यहाँ तक रीड करना है और इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं उनको आपने राइट करना है। थैंक यू, हैव नाइस डे।